अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। वीडियो पहले से शूट हो रहा है और संध्या के 5 से 6 बजे के अंतराल में ये आप तक पहुंच जाएगा, क्योंकि नियमित यहाँ पे जो पर्सनल कंसल्टेशन मीटिंग और वीडियो कॉल से माध्यम से चल रही है, और जिन लोगों को लग रहा है ना कि आप अचानक से 2024 के अंत भाग से क्यों हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं कि आंतरिक ब्रह्मांड की ऊर्जा बढ़ा लीजिए, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव कर लीजिए। नहीं, परिवार के साथ अगर देर से जुड़े हो ना तो ये आपको पता नहीं होगा। जो MKSA के परिवार के लंबे समय के सदस्य हैं उनको अच्छे से पता होगा कि एक पूरी सीरीज करवाई गई थी। तो जब तक ये हमारी व्यस्तताएं चलती है, उसी सीरीज के वीडियोस आपको अब रिकॉर्ड फॉर्म में मिलेंगे। तो उसमें नीचे डेट कोई अलग हो सकती है, लेकिन ये कल के दिन की मास्टर की है, उसमें अब सुवर्ण अक्षर नहीं आएगा। तो ध्यान से ऐसे ही एक प्रयोग को कीजिए कि क्या सोचने से पहले चीज़ें घटित हो सकती है। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझाया है, प्रयोग को एग्जीक्यूट कीजिएगा और जो भी परिणाम मिलते हैं वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। 30 नवंबर तक हम उपलब्ध हैं। जो लोग भी अहमदाबाद में, अब ये ऐसा अवसर कब मिलेगा नहीं पता, अहमदाबाद आके पर्सनल मिल के कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं या वीडियो कॉल के माध्यम से, तो उसका व्हाट्सअप नंबर वही मुद्रा वाला है 8485932567 8485932567। और ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मुद्राएं ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही व्हाट्सअप नंबर है। अलग अलग चीज़ लिखनी पड़ेगी, या तो लिख दीजिए कि भाई हम ये करना मतलब मुद्राएं सीखना चाहते हैं, या फिर पर्सनल मीटिंग और वीडियो कंसल्टेशन के लिए उत्सुक है। तो दोनों के प्रोसीजर अक्षय जी आपको समझा देंगे। और देखते हैं वो पूरा वीडियो, जरूर से ट्राई कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। सीरीज को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये लेवल 2 शुरू हो चुका है। लेवल 1 में 15-20 दिनों तक आपको आग्नेय चक्र की एक पूरी एक्सरसाइज करवाई थी। कई दर्शकों ने की थी, कई ने शायद नहीं की थी, कुछ लोगों ने बीच में करके बीच में छोड़ दिया था। कोई बात नहीं, अब इससे एक आगे के लेवल की प्रक्रियाएं, प्रयोग यहाँ पे मिलेंगे। परंपरागत ज्योतिष से बिल्कुल अलग भारत के उस प्राचीनतम ज्ञान को हम रिवाइव करने की कोशिश में है, जो अभी की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कहीं पे लुप्त हो चुके हैं। इसका अनुभव करके देखिए, आपको पता चलेगा कि हमारी विरासत क्या है। राशि आपकी कोई भी हो, आपके जन्मांक में अवस्थाएं कुछ भी हो, और आप पूरे विश्व में कहीं पे भी रह रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके ऊपर एप्लीकेबल है। क्या ऐसा हो सकता है कि सोचने से पहले चीजें घटित होने लगे? अब दिमाग का उपयोग करने के लिए जाएंगे तो पहले क्वेश्चन में ही आपको लगेगा कि ये बकवास है, नॉट पॉसिबल। सही कह रहा हूं ना? क्योंकि दिमाग ने कभी भी ये सुना नहीं। दिमाग सिर्फ ऐसे ही विचार क्रिएट कर सकता है जो उसने कहीं पे पढ़ा है, देखा है, सुना है। मतलब ये जानकारी उसके CPU में, उसके डेटाबेस में नहीं है। तो सीधा ही आंसर आएगा नॉट पॉसिबल। तो चलिए आप दिमाग को चैलेंज करते हैं। शुरुआत कीजिएगा। मास्टर की के स्वरूप में करना चाहे तो ये 24 घंटों का एक प्रयोग है। रोज अलग अलग प्रयोग की सीरीज आपको दी जाएगी। जितने प्रयोग आपको कन्वीनियंट लगे और आप करना चाहे इसे करते जाइएगा। महादेव करे कि वो चेतना के पथ पर आप आगे बढ़ जाए, कुछ दिव्यता का अनुभव कर पाए। पॉजिटिविटी तो मिलना तय बात है, लेकिन उससे आगे बहुत कुछ है। जब मैं बार बार कहता हूं कि आंतरिक ब्रह्मांड के ऊपर जोर दीजिए, बाह्य ब्रह्मांड में तो हम कुछ कर नहीं पाते, आंतरिक ब्रह्मांड से हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। तो ये उसी का एक प्रयास है। आज कोई दैनिक राशिफल नहीं मिलेगा। यही प्रयोग जिनका भी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी 2 अगस्त को है, उनको ये पूरे साल करना है। चीजों को समझिएगा जरूर। सीधा प्रयोग बता दो, वीडियो 30 सेकंड में खत्म हो जाएगा।
लेकिन फिर ये एक टोटके जैसा लगेगा। अच्छा, एक टोटका है, करके देखते हैं। यहाँ पे टोटके नहीं मिलते, लॉजिक के साथ बात मिलेगी। और उसके बाद जो प्रयोग बताऊंगा आप करके देखिए, क्योंकि जैसे ही प्रयोग बताऊंगा पहले दिमाग में से ये थॉट आएगा कि दिस इज नॉट पॉसिबल। जिसने भी वो सीरीज कंप्लीट की होगी उसमें से तो कई दर्शकों के कल शाम को आप कमेंट पढ़ोगे कि हाँ गुरुजी, जो आपने बताया था वैसा एहसास हुआ, वैसा महसूस हुआ, मतलब वो शुरुआत हो चुकी। टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है, सबसे बड़ी विडंबना है कि सबको सब कुछ चाहिए और अभी चाहिए, इंस्टेंट। राह देखने को तो कोई तैयार ही नहीं। सिलेबस में वो शब्द ही नहीं है, वेट, वांट बन गया है, चाहिए ही चाहिए। ये नहीं होगा, यहाँ तो धैर्य के बिना काम नहीं बनेगा। चलिए, अभी जिसे हम दिमाग कहते हैं या फिर माइंड कहते हैं, उसका सीधा ही संबंध विचार प्रक्रिया से होता है, उसके अलावा कुछ नहीं रह गया। एक एक शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अभी जिसे हम दिमाग कहते हैं या माइंड कहते हैं, उसका संबंध सिर्फ विचार प्रक्रिया से रह गया। और विचारों की प्रक्रिया हमारे दिमाग की ऊपरी सतह में, मतलब जो टॉप लेवल की सरफेस है, सिर्फ वहां पे होती है। तो हम सिर्फ उतना ही हिस्सा यूज कर रहे हैं अपने ओरिजिनल, जिसे हम दिमाग कहते हैं या फिर माइंड कहते हैं, उसकी ऊपरी सतह से आगे कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं। ये सारा इनपुट वहां तक ही जाता है और वहां पे ही वो रिसाइकल होता है। जो चीज आपने सुनी नहीं, जो चीज आपने देखी नहीं, जानी नहीं, उसके विचार कहां से आएंगे? नॉट पॉसिबल, शक्य ही नहीं है। और आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, स्मार्टफोन आने के बाद स्मार्ट बनने की होड़ लगी है, तो विचारों को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं, क्योंकि वो विचार आर्ग्यूमेंट्स करने के काम में आते हैं। मैं उस चीज के ऊपर नहीं जाता, लेकिन विचारों को हम इतना ज्यादा महत्व दे देते हैं कि बिना विचार से भी बहुत कुछ हो सकता है। विचार करने से और प्रयत्न करने से कुछ नहीं हुआ, अब कुछ अलग ब्रह्मांड की एक अलौकिक शक्ति का अनुभव करके देखिए। क्या विचारों के अलावा भी कुछ हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जितनी जानकारी आपके पास है उससे आगे विचार नहीं जा सकते, क्योंकि वो डेटाबेस में ही नहीं है। तो वो सोच कैसे पाएगा, जिसे हम दिमाग कहते हैं आजकल या माइंड कहते हैं, कि मैंने ये सोचा। जितना अंदर है उसी के आसपास वो खेल रहा होगा, उससे आगे विचार जनरेट नहीं होते। क्लियर है? अब दिमाग का जो ऊपरी सतह की हम बात कर रहे हैं, उससे अंदर तो बहुत कुछ है। हम उसके बिल्कुल सेंटर का एक छोटा सा आयाम है, बहुत छोटा सा बिंदुवत आयाम, उसकी बात कर रहे हैं। बहुत डीप सबकॉन्शियस माइंड की जो हम बात करते हैं, ये उससे भी आगे है। उसे जो सेंटर कहते हैं, उसे हम चित्त कहते हैं। अभौतिक आयाम है, फिजिकली आप देखने जाओगे वहां पे नहीं होता, लेकिन बहुत सारी चीजें वहां से जनरेट होती है। इसे हम चित्त कहते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो शिव कहते हैं। शिव कहते हैं। क्यों कहा गया है कि शिव अजन्म है? सुना होगा कि शिव का कभी जन्म ही नहीं होता, शिव अजन्म है। तो शिव मतलब यहाँ पे अब धर्म विशेष की बात मत लाइएगा, मैं तो मानता हूं, इसलिए कहता हूं कि वो शिव है। अब कोई भी एक परमात्मा दैवीय शक्ति का नाम उसे दे सकते हैं, लेकिन ये एक अभौतिक आयाम है। बाह्य ब्रह्मांड में भी देख लीजिए, जितने भौतिक आयाम दिख रहे हैं, जितने भी दिख रहे हैं, वो सारे के सारे जनरेट, वो सारे के सारे प्रोड्यूस कहां से हुए? बिग बैंग समझ लीजिए, कोई विस्फोट समझ लीजिए, आगे चल के तो यही आएगा साइंस का कंक्लूजन कि ऐसा कुछ हुआ था और उसमें से ये सब जनरेट हुआ। तो बाह्य ब्रह्मांड हो या फिर जहां पे हम रह रहे हैं उस धरती की बात करें या आंतरिक ब्रह्मांड की बात करें, सारे भौतिक आयाम अभौतिक आयाम से ही पैदा होते हैं। बोरिंग सा लगेगा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा कि अभौतिक आयाम का महत्व क्या है, जिसे हम चित्त कहते हैं या जिसे हम शिव कहते हैं। भौतिक रूप से वो वहां पे प्रेजेंट नहीं है,
लेकिन वो ही चेतना का सबसे बड़ा सोर्स है। चेतना, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, अब उसे जागरूक कैसे किया जाए? सभी के अंदर होता है, इसीलिए कहा गया है हर हर महादेव। हर कण में, हर व्यक्ति के अंदर महादेव होता है। जो पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, शिव या महादेव या फिर चेतना या फिर कॉन्शियसनेस, लेकिन जागरूक नहीं होता क्योंकि ऊपरी सतह से अंदर हम जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो एक प्रयोग करते हैं, 10 से 15 मिनट, जब भी रात में सोने से पहले जब भी आपको मिले, 10 से 15 मिनट की जो एक साधना की राह पे जाना चाहते हैं उनके लिए इसका कॉन्शियसनेस करना शुरू कीजिए। अदरवाइज 24 घंटों का एक प्रयोग है, करके देखिए और क्या अनुभव होगा मैं आपको बताऊंगा। और कई सारे लोग कल लिखने भी वाले हैं कि हाँ ऐसा कुछ फील तो हुआ। तो उसका अनुभव कैसे किया जाए? एक दिन में तो वो जागरूक होने नहीं वाले हैं। ये बहुत ही जटिल प्रोसेस हो सकती है क्योंकि विचार जब भी बंद होंगे, कितनी सेकंड्स तक, कितनी मिनट तक आप विचारों को रोक पाते हैं? सोच के देखिए, ट्राई करके देखिए। लाइव में बता रहा हूं, जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं, कितनी सेकंड्स या कितनी मिनट तक आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं आया, कुछ भी नहीं। बहुत टफ चीज है। सही कह रहा हूं ना? कई लोग ट्राई कर रहे हैं अभी कि हाँ कुछ सेकंड तो हो गई। बहुत लंबे समय तक विचारों के बिना दिमाग रह नहीं पाता और उससे भीतर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो विचारों को साइड में रखना होगा। और इस प्रयोग से होगा ये कि धीरे धीरे विचारों की मात्रा कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब विचार शून्य अवस्था आ जाती है। विचार शून्य अवस्था आ जाती है मतलब वो चेतना, वो कॉन्शियसनेस, वो शिव एक्टिव हुआ। जितने समय तक हुआ लेकिन एक्टिव हुआ। और वो बारी बारी जब एक्टिव होने लगता है, उसका प्रभाव जीवन में ये होता है कि जो आपके लिए अच्छा होता है सिर्फ वो ही आपके साथ घटित होता है। विचार करने से कि मैं ये करूंगा, मैं घर लूंगा, फलाना ये गाड़ी लूंगा, यहाँ पे बैंक बैलेंस इतना होगा, फलाना, आपने सब विचार कर लिए, उसके पीछे पूरी जिंदगी दौड़धाम कर दी। कईयों को मिल भी गया, कईयों को नहीं भी मिला, लेकिन उसका आउटकम क्या रहा? अब अलग चीज है कि उस शिव के ही भरोसे छोड़ दीजिए। मैं 15 मिनट की ही बात कर रहा हूँ, पूरे दिन तो भागदौड़ करते रहिए। रिलैक्स होके 15 मिनट करने हैं कभी भी पूरे दिन में, जो रेगुलर करना चाहते हैं, वरना ये 24 घंटों का एक प्रयोग है। देखिएगा कि जब ये अवस्था आपकी आती जाएगी कि विचार नहीं आएंगे, जितनी बार, जितने समय तक विचार नहीं आते, तब आंतरिक ब्रह्मांड में वो चेतना का सोर्स, वो कॉन्शियसनेस का एक ऊर्जा पुंज प्रकट होता है। और जब ये फ्रीक्वेंटली प्रकट होने लगता है, तब एक चीज कंफर्म हो जाती है कि जो भी आपके लिए सही होता है वो ही चीजें आपके साथ घटित होती है। अब आप इसे चमत्कार न कहें तो और क्या कहें? जन्मांक में प्लैनेटरी पोजीशंस कितनी ही खराब क्यों ना हो, ये होता। अब करना चाहे तो रेगुलरली कीजिएगा, वरना 24 घंटों का एक प्रयोग। चलिए करना क्या है? 15 मिनट कभी भी रिलैक्स होके, बिल्कुल लेटे लेटे भी कर सकते हैं। कई लोग कहेंगे कि 15 मिनट सीधे बैठ नहीं पाते। महिलाओं के कमेंट्स आने वाले हैं कि 15 मिनट तो कैसे करें, डोरबेल बज जाता है। रात में सोने से पहले तो कर सकते हैं ना 15 मिनट। कभी भी 15 मिनट निकाल दीजिए, कहीं पे भी कर सकते हैं। कल जो ब्राह्मरी प्राणायाम का उपयोग बताया था, वो वही 3 शब्द अ, उ और म, ओम का उच्चारण करना है। सिर्फ ये नहीं करना है, दोनों। ये सबसे मिरेकल चीज है। आंतरिक ब्रह्मांड में बहुत कुछ चीजें इससे बदल जाती है। अब इसका अनुभव करेंगे जो लोगों, जिन्होंने भी रेगुलरली वो सीरीज की है, आगे की फर्स्ट फेज की, या फिर जिनका आग्नेय चक्र थोड़ा सा भी एक्टिव है, इनको ये महसूस करवाएगा। पहले प्रयोग समझ लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि महसूस क्या
लीजिए। बताने के लिए यहाँ पे रख रहा हूं, आप नीचे रख सकते हैं। सिंपल। आंख बंद कर लीजिए। एक बार ओम का उच्चारण कीजिए। गहरी सांस लेके ये उच्चारण करते वक्त सिर्फ ये फील कीजिएगा कि जो आंतरिक ध्वनि है, क्योंकि मुंह आपने खोला नहीं है, तो वो ध्वनि के स्पंदन आपको कहां कहां पे महसूस हो रहे हैं। जब ये पूरा हो जाएगा तो आपके पैर के अंगूठे पर भी ये स्पंदन महसूस होंगे। थोड़ा लंबा जाएगा, कल नहीं हो पाए, लेकिन वो किया, कहां कहां पे स्पंदन महसूस हुआ वो हुआ। एक बार ओम का उच्चारण कर लिया, फिर ये जो मुद्रा बनाई है यहाँ पे हल्के से, बस 3 बारी से, एकदम हल्के से 3 बार क्लॉकवाइज घुमाइए। घुमाया, बस ये क्लॉकवाइज घुमाते वक्त ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कुछ महसूस होता है। 2 चक्र बाहर होते हैं, 112 अंदर होते हैं। जो लोग फॉलो कर रहे हैं इस सेगमेंट को, वो प्रयोग भी बताया था शिखा वाला, यहाँ पे हाथ रख के खिंचाव महसूस हुआ था। यहाँ पे बस पहली बार में ही पहले ओम से ही हो जाए नहीं है, ये आपको 15 मिनट करना है। 15 मिनट में कभी तो एक समय आएगा कि आपको यहाँ पे अचानक से झंझनाहट या कुछ भी गुदगुदी सी कुछ ना कुछ यहाँ पे फील होगा, क्योंकि सिर्फ ओम का उच्चारण ही कर रहे हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई और चीज, किसका पेमेंट बाकी है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बस सिर्फ अपने आप के लिए ये ओम का उच्चारण कीजिए। एक बार ओम का उच्चारण हो जाए, 3 बार ये घुमाइए, फिर से एक बार ओम का उच्चारण कीजिए। 15 मिनट का अलार्म सेट कर दीजिए। 15 मिनट से ज्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो धीरे धीरे ये फेस बनता जाएगा कि विचारों की मात्रा कम होगी। और अगर विचारों की मात्रा 0 हो गई इन 15 मिनट में, लंबे समय तक, कुछ ही मिनटों की बात कर रहा हूं, अगर कुछ मिनट तक ये हो गया, जैकपॉट लग सकता है। लेकिन ये महापुरुषों की बात है, हम तो सिर्फ यहाँ पे क्या महसूस हो रहा है उसका अनुभव करके देखिए। कल शाम कमेंट में आप बताएंगे कि हाँ ऐसा होता है या नहीं।